नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं ना? तो क्या हम आज एक छोटी सी कहानी सुने? सबसे पहले मैं आपको इस कहानी में आने वालों के प्यारे से नाम बताती हूँ। सबसे पहले है शेर, जो जंगल का राजा है। चंपू बंदर, मौसीराम हाथी, चमको लोमड़ी, मोती कुत्ता और नन्ही सी दो चिड़िया हैं। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में बहुत सारे जानवर थे। सारे जानवर मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे। जैसे कि चिड़ियाँ चहक कर सारे जंगल को खुशी से भर देती थी, बंदर एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर उछल रहे थे। लोमड़ी और कुत्ता खाना ढूंढने जाते थे और हाथी इधर उधर जाकर हर एक जानवर से मिलता रहता था। एक बार जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि जंगल के राजा शेर के दांत में बहुत दर्द था। मौसीराम हाथी और चंपू बंदर शहर से डॉक्टर लाने की सोच रहे थे। फिर दोनों ने सोचा कि शेर का इलाज करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि सभी शेर से डरते हैं। चमको लोमड़ी ने मोती कुत्ते से कहा कि शहर जाकर अपने मालिक से कहो, इंटरनेट में ऐसी दवा तलाशें जिससे राजा का दर्द ठीक हो जाए। शेर दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वह जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। दूर से नन्ही सी चिड़ियों ने शेर को तड़पते हुए देखा। शेर का मुंह नींद में खुला था। दोनों नन्ही चिड़ियाँ चुपके से पुदकती हुई शेर के खुले मुंह में घुस गईं। उन्होंने देखा कि शेर के दांतों के बीच बहुत सारे कीड़े थे। उन्होंने उन कीड़ों को निकालना शुरू किया और शेर के मुंह से बाहर आ गई। कुछ देर बाद जब शेर उठा तो उसे पता चला कि उसका दर्द गायब हो गया है। शेर ने जोर से कहा कि किसने मेरा दर्द ठीक किया? मैं उन्हें इनाम देना चाहता हूँ। नन्ही सी दोनों चिड़ियाँ आईं और कहा, राजा साहेब, आपके दांतों के बीच बहुत सारे कीड़े थे जो आपको काट रहे थे। लगता है आप खाने के बाद दांतों की सफाई नहीं करते। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। एक छोटी सी चिड़िया शेर को उसकी भूल याद दिला रही थी। फिर शेर को अपनी भूल समझ आई और कहा, अब मैं हमेशा खाने के बाद दांतों की सफाई ज़रूर करूँगा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे अंगों की सफाई हमेशा करनी चाहिए। आप लोग भी इस शेर की तरह रोज़ खाने के बाद अपनी दांतों की सफाई ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों, हम फिर मिलेंगे। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो।